एक टिपिकल फ्लावर है। क्या एक टिपिकल एक पूर्ण फ्लावर का फोटो है। इसमें हम पुष्प के भाग के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि पुष्प में कौन कौन भाग होते हैं, ठीक है, क्या इसके बारे में अध्ययन करना है। ये पुष्प किस पादप में होता है? ये पुष्प जो है आवृतबीजी पादपों में होता है। किस में होता है? आवृतबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म में। और उसी पौधे के बारे में हमको अध्ययन करना है, पुष्प वाले पौधे में, ठीक है। पुष्प का सबसे देखो पहला भाग होता है ये जो डंठल होता है, इसको बोलते हैं पुष्पवृंत, मतलब पेडिसील। क्या होता है ये? पेडिसील। जैसे मान लो ये कि हरा कलर का होता है, ये पकड़ने वाला जो होता है ये डंठल क्या होता है? पेडिसील। पेडिसील जो होता है ये ब्रांच से, या मान लो यहाँ ब्रांच से निकला हुआ रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पुष्पवृंत या पेडिसील। देखो पेडिसील आगे चल के फूल गया है, पेडिसील जाके आगे क्या हो गया? फूल गया है, फूल गया है ना। इस भाग को बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? नाम है पुष्प का आसन। क्या आता है? पुष्प का आसन। ये फूला वो भाग क्या आता है? पुष्पासन, जो कि डंठल ही आगे जाके क्या है? बदल गया, फूल गया। ये है पुष्पासन। अब इसी पुष्पासन के ऊपर चार गो क्या होते? चक्र होते। क्या होते हैं? पुष्प के 4 चक्र। पुष्प में कितने चक्र होते हैं? ये चारों चक्र कहाँ अवस्थित है? पुष्पासन पे, यानी थैलेमस पे, ठीक है। सबसे पहला भाग जो होता है पुष्प का, जब जैसे हम पेडिसील से जाएंगे थैलेमस, थैलेमस के पहला चक्र है, पहला चक्र, उसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदलपुंज, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये कैलिक्स बताओ, ये हरा कलर का होता है कि रंगीन होता है? नहीं, ये जो हरा कलर देख रहा है ये है कैलिक्स। क्या ये? क्या कैलिक्स एक ही है? देखो यहाँ पे एक कैलिक्स है, 2 है, बहुत सारा है, 1 2 3 4 5, सबको मिला के बोलेंगे बाह्यदलपुंज। बाह्य मतलब बाहर का, दल पुंज मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह। यानी बहुत सारा हरा है, एक कलर हुआ हरा जो है ना, ये 1 2 3 है ना, ये सभी को मिला के क्या बोलेंगे? बाह्यदलपुंज, यानी कैलिक्स। और कैलिक्स कैसा होता है? हरा होता है। और इसकी एक इकाई, इसमें से एक को लेंगे, एक को बोलेंगे बाह्यदल, सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। यानी बहुत सारे सेपल मिलेगा तो क्या बनेगा? बहुत सारे बाह्यदल मिलेगा तो क्या बनेगा? बाह्यदलपुंज। यानी बहुत सारे सेपल के मिलने से क्या बनेगा? कैलिक्स। तो तुमसे पूछा कैलिक्स क्या होता है? फूल का हरा भाग। क्या होता है? कैलिक्स क्या होता है? फूल का हरा भाग होता है। और इसका काम क्या है? इस बाह्यदलपुंज का क्या काम है? जब ये पुष्प कली अवस्था में था, जब ये पुष्प कली अवस्था में था, इसको सुरक्षा दे रहा था, पूरे बंद था, ये कली अवस्था में पूरा बंद था ना, पूरा हरा कलर का क्या होता है? हरा कलर बंद था। ये जो है पुष्प को सुरक्षा देता है। कब? कली अवस्था में। फिर बाद में पुष्प निकल जाता है, नीचे आ जाता है। इसके बाद दूसरा चक्र है, जो दूसरा नाम है दलपुंज। क्या है? दलपुंज। कोरोला। क्या है? कोरोला। तो पौधे में जो कोरोला होता है समूह है, नाम है दल पुंज, बहुत सारे पुंज से मिला हुआ है, उसको बोलते हैं कोरोला। ये पौधा का क्या होता है? रंगीन भाग। क्या होता है? अलग, सॉरी, फूल का क्या होता है? रंगीन भाग। अलग अलग फूल में क्या होता है? अलग अलग कलर होता है। किसका? बाह्यदलपुंज। इसी में देखो, मान लो हम दिखाते हैं, ये एक हुआ, से मान लो यहाँ एक हुआ नहीं, ये क्या हो गया? दल हो गया। एक दल, 2 दल है ना, 2 दल, 3 दल, 4 दल, 5 दल। प्रायः पौधे में 4 या 5 जो है दल होता है, ठीक है। एक ये क्या है? ये है आपका दल है, पेटल है, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है। सबको मिला क्या बोलेंगे? इस सभी को मिला के बोलेंगे दलपुंज कोरोला। जो कि इसका काम क्या है? ये रंगीन कलर का क्या होता है? ये रंगीन कलर का होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। क्या काम है? कीटों को परागण के लिए क्या करता है? आकर्षित करता है, चमगादड़ को, पक्षी को, ठीक है, जो रंग बिरंगे। तुम भी लोग भी तोड़ लेता है इसको, क्यों तोड़ता है? अच्छा देखने लगता है। ये दूसरा दलपुंज था। इस दलपुंज और बाह्यदलपुंज जो है, ये दोनों पुष्प का सहायक अंग है। क्या है? अगर तुमसे पूछेगा पौधे पुष्प का सहायक अंग क्या है, सहायक अंग कौन कौन होता है? यानी दलपुंज और बाह्यदलपुंज पुष्प का क्या होता है? सहायक होता है, अंग होता है। जो आवश्यक अंग है वो 3 नंबर में यहाँ लिखे हैं, कौन है? पुमंग। क्या है? पुमंग। पुमंग क्या है?
पुमंग एक नर भाग, क्या है, पुष्प में जो नर भाग होता है क्या होता है, पुमंग, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम देखो बहुत सारा है, इसी में देखो है, यहाँ पे नीचे में देखो क्या वो देखो 1 2 3 4 है कि नहीं, देखो बहुत सारा है ना, यानी यहाँ पे हम 2 दिखाए हैं, 2 दिखाए हैं, बहुत सारा है, सभी को मिला के बोलेंगे क्या, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, पुमंग। सभी को बोलेंगे पुमंग। इसमें से एक को बोलेंगे पुंकेसर। अगर तुमसे पूछेगा कि पुष्प में नर भाग क्या होते हैं, पुमंग, एंड्रोसियम। बहुत सभी को मिला क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। उसमें से एक इकाई, एक को क्या बोलेंगे, पुंकेसर, एस्टेमेन। क्या, एस्टेमेन। और एस्टेमेन के भी कितने भाग होते हैं, 2। देखो गौर से अगर देखेगा, ऊपर वाला भाग जो है फुला हुआ है, एक डंठल होता है, ठीक है, यानी ऐसे होता है, मान लो ये ऐसे होता है, बायलोब। क्या था ये ऊपर वाला भाग क्या है, फुला हुआ, ये है एक भाग है, फुला हुआ भाग को बोलते हैं एंथर या परागकोश। क्या बोलते हैं। अगर तुमसे पूछेगा पुंकेसर के कितने भाग हैं, 2। कौन कौन, एक एंथर है, एक फिलामेंट है, एक एंथर, एक फिलामेंट। एंथर को बोलते हैं परागकोश, एक है डंठल, जो डंठल क्या है, ये है फिलामेंट, ये है एंथर। और इसी एंथर के अंदर परागकण का निर्माण होता है। जब एंथर को देखो गौर से, एंथर क्या होते हैं, द्विपाली का बना होता है। देखो एक पाली ऐसे है, 2 पाली, यानी एंथर कितने पाली का बना होता है। तो प्राय पौधे में जो पुष्प में जो होते हैं, जो एंथर होते हैं, बाय लोब होते हैं, बाय लोब, 2 लोब का बना होता है। और जब इसका लोब को काटेंगे, टीएस काटेंगे, तो ये एक पाली में, एक पाली, या एक पाली है, ये दूसरा पाली है ना, एक पाली में 2 गो लघु बीजाणुधानी होगा। क्या बोले हम, परागकोश जो कितने पाली बना होता है, 2। तो एक पाली में कितने कोष्ठक, 1 2, एक पाली में 2 कोष्ठक, 2 पाली में 4 कोष्ठक। इसी कोष्ठक को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण होगा। तो हम लोग देखेंगे डिटेल में कि लघु बीजाणुधानी के पास कितना स्तर होता है, 4 होता है। टेपेटम होता है, एपिडर्मिस होता है, इंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर होता है, टेपेटम होता है। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, कुछ टिश्यू होता है, वही टिश्यू बाद में बनता है लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और बनेगा लघु बीजाणु। वही लघु बीजाणु क्या जाएगा, परागकण। और परागकण बनने के बाद मैच्योर होने के बाद फटेगा और ये परागकण उड़ते उड़ते कहाँ जाएगा, एस्टिग्मा पे, मादा भाग पे। और वहाँ परागकण नर युग्मक नहीं है। अगर आपसे पूछेगा क्या परागकण नर युग्मक है, बोलना परागकण नर युग्मक नहीं है, नर युग्मकोद्भिद है। परागकण के अंदर होता है 2 नर युग्मक। तो ये हम देखें, पुमंग है, एंड्रोसियम की इकाई पुंकेसर है, और स्टेमेन के 2 भाग बनता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर होगा, एंथर द्विपाली का बना होता है, एक पाली में 2 कोष्ठक होता है, यानी 2 लघु बीजाणुधानी होता है। 2 लोब में 4 लघु बीजाणुधानी होगा, जिसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होगा, अर्थात परागकण का निर्माण होगा। ये था नर। अब यहाँ देखो गौर से, इसमें कितना है, ये जो देखे हैं इसमें नर भाग जो है जयांग, क्या है, जयांग जो है गाइनोसियम क्या है, पुष्प का मादा भाग होता है। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, बहुत सारा है ना, बहुत सारा है कि नहीं। सबको मिला के बोलेंगे गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम या जयांग। क्या बोलेंगे, जयांग। तो पुष्प का मादा भाग कौन है, जयांग, यानी गाइनोसियम। उसकी इकाई क्या है, स्त्री केसर या अंडप। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर या अंडप इकाई है। मान लो 1 स्त्री केसर, 2 स्त्री केसर, बहुत सारा है, देखो ना है यहाँ पे 1 स्त्री केसर, 2 स्त्री केसर, बहुत सारा है। तो 1 स्त्री केसर या 1 अंडप, इंग्लिश बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। बोलो, बहुत सारे पिस्टिल मिलेगा तो क्या बनेगा, जयांग बनेगा। बहुत सारे पुंकेसर मिलेगा तो क्या बनेगा, पुमंग बनेगा। अब ये स्त्री केसर के कितने भाग है, 3 भाग है। एक जो ऊपर जो चिपचिपा भाग होता है, ये ऊपर जो होता है चिपचिपा भाग होता है, ये होता है वर्तिकाग्र, एस्टिग्मा। क्या होता है, इसी एस्टिग्मा पे परागकण आके चिपकेगा, बैठेगा, यानी एस्टिग्मा हो गया। दूसरा भाग क्या है, वर्तिका स्टाइल। ये डंठल जो है, ये मान लो एस्टिग्मा है, ये क्या है, डंठल है। और यहाँ फूला, नीचे फूला भाग है ना, ये ओवरी है, यानी वर्तिकाग्र हो गया ऊपर वाला। बीच वाला क्या है, डंठल, वर्तिकाग्र। ये फूला भाग क्या है, अंडाशय।
यानी कि स्त्री केसर कितने भाग का बना होता है? 3, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, इंग्लिश में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो एक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? हम एक बीजांड दिखाएंगे और ये अंडाशय है, अंडाशय में क्या एक बीजांड है, बीजांड के अंदर बीज बनेगा, भ्रूण बनेगा, सीड बनेगा। और ये अंडाशय जब निषेचन हो जाएगा तो ये अंडाशय फल में बदल जाएगा। ये अंडाशय किस में बदलेगा? फल में। और ये बीजांड किस में बदलेगा? बीज में। निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलता है? बीज में। ये अंडाशय फल में, और इसी बीज से फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से एक नया पौधा बनेगा। ठीक है, ये था इस फूल का डायग्राम। ठीक है।